हेलो एवरीवन, दिस इज सुजीत कुमार झा और इस वीडियो में हम लोग वर्क इन मेथड्स ऑफ वर्क एंड एनर्जी का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि एमसीक्यू में है। ओके, तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व किया जाए। सबसे पहले क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है ये देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अ स्मॉल ब्लॉक स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन from a point A on a slide of irregular shape as shown in the figure। देखिए इस सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है ना। ओके, इसके बाद देखिए क्या कहा जा रहा है। Here x and y represent the horizontal and vertical direction respectively. Coefficient of friction between the slide and the block is 0.6। फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू का वैल्यू 0.6 दे रखे हैं। चलिए अच्छा है। Everywhere radius of curvature of slide everywhere is large enough and speed of the block is small enough so that normal component of acceleration becomes negligible as compared to the acceleration of free fall। इसका मतलब देखिए ये कर्व पाथ है और कर्व पाथ पे सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन लगता है ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, तो सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन को काउंट नहीं करना है, यही कहा जा रहा है। नॉर्मल एक्सेलेरेशन को काउंट नहीं करना है। इसके बाद देखिए क्या कहा जा रहा है। एट विच पॉइंट मे द ब्लॉक स्टॉप, तो कहाँ पे ब्लॉक रुक जाएगा ये देखना है। सबसे पहली बात कि इस सेक्शन में यदि आप इस सेक्शन की बात करें, यहाँ से यहाँ तक सेक्शन की बात, तो जब ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा तो इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा जब वो यहाँ पे पहुँचेगा तब। ओके, जब वो यहाँ पे पहुँचेगा तो उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा और उस वेलोसिटी के कारण कुछ ये ऊपर जाएगा और ऊपर जाके ये रुक जाएगा और जहाँ पे रुकेगा वही पूछा जा रहा है। ओके, जहाँ पे रुकेगा वही पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। वो कॉन्सेप्ट आप पहले समझ लें, उसके बाद ये क्वेश्चन बनाना आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। मान लीजिए कि एक इंक्लाइन प्लेन है। मान लीजिए कि एक इंक्लाइन प्लेन है और इस इंक्लाइन प्लेन पे एक ऑब्जेक्ट, एक ब्लॉक स्लाइड कर रहा है। ये एंगल थीटा दिया हुआ है। तो इस ब्लॉक पे जो इस तरफ का जो फोर्स लगेगा वो mg साइन थीटा हो जाएगा और जो बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वो म्यू mg कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। तो जो mg साइन थीटा है ये ग्रेविटी के कारण ये इस तरफ ट्रेवल करेगा। मान लेते हैं ये x है, ये y है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक टाइप का ये हाइपोटेनस होगा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी जो होगा वो कितने के बराबर होगा, mg साइन थीटा, और डिस्प्लेसमेंट हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू साइन थीटा, इसका वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा, y के बराबर, है ना। हाइपोटेनस साइन थीटा इंटू हाइपोटेनस दैट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, mg y के बराबर, वर्क डन बाय ग्रेविटी। इसी तरीके से वर्क डन बाय द फ्रिक्शन आप कैलकुलेट करें तो फ्रिक्शन क्या लग रहा है, क्या हो रहा है, म्यू mg कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट कितने के बराबर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर, माइनस में। तो देखिए रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, एक्स के बराबर, मतलब म्यू mg एक्स। वर्क डन जो फ्रिक्शन के कारण हो रहा है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है और वर्क डन जो ग्रेविटी के कारण हो रहा है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब चला देखिए, यदि इस ग्राफ में आप आ जाइए तो इस ग्राफ में ऑब्जेक्ट जब स्लाइड करेगा यहाँ से यहाँ तक तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन वो इस कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा और एक्स एक्सिस पे कितना आ रहा है, वो 8 मीटर, मतलब वो एक्स एक्सिस पे डिपेंड करेगा और जो ग्रेविटी के द्वारा जो वर्क होगा ये जो जितना नीचे आया है वो इस पे डिपेंड करेगा। ठीक है ना। तो अब इसी कॉन्सेप्ट, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट को यदि आप समझ पा रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो बढ़ते हैं अब क्वेश्चन पे अब आते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिएगा, समझिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे
देखिए, तो इसमें जो वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी वो कितने के बराबर हो जाएगा, mg/y के बराबर। और फ्रिक्शन के द्वारा जो वर्क होगा वो निगेटिव होगा, माइनस म्यू mg(x) के बराबर। जब वो ब्लॉक यहाँ पर आएगा तो उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी बचेगा, डेट इज इक्वल्स टू हाफ mv²। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 था इसका, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया। ठीक है, यहाँ से हमने mg को कॉमन कर लिया, y माइनस म्यू एक्स आ गया, डेट इज इक्वल्स टू हाफ mv²। ठीक है, यदि आप y का वैल्यू पुट करें तो y का वैल्यू कितने के बराबर है, देखिए ये यहाँ से स्लाइड कर रहा है, मतलब ये 2 से स्लाइड कर रहा है और कहाँ तक आया है, 9 तक आया है। मतलब y एक्सिस के लॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट है इसका वो 9 मीटर के बराबर है, और x एक्सिस के लॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट है वो 8 मीटर के बराबर है। ये यहाँ से यहाँ तक 9 है, तो ये जो y एक्सिस के लॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट है इसका वो 7 मीटर के बराबर है ना। ये 9 मीटर नहीं है, 9 मीटर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस है। और ये ट्रेवल किया है यहाँ से यहाँ तक, जो ग्रेविटी के कारण ट्रेवल किया है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब आप यहाँ पे पुट कीजिएगा तो y के जगह पे क्या पुट करना होगा आपको, 7 माइनस म्यू इंटू एक्स में कितना ट्रेवल किया है वो 8, डेट इज इक्वल्स टू हाफ mv²। और यदि आप इसको सॉल्व करें तो 7 माइनस 0.6 इंटू 8 हो जाएगा, एंड डेट इज इक्वल्स टू हाफ mv²। और यदि आप इसको और सॉल्व करें तो यहाँ पे ये आ जाएगा 2.2 mg, ये आ जाएगा 2.2 mg। और ये आ गया वर्क डन बाई नेट वर्क डन। अब ये काइनेटिक एनर्जी बचेगा कहाँ पे, सबसे लोएस्ट पॉइंट पे। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ये जो काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पर बचेगा, वो जब ऊपर जाएगा तो ये काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा। और जब ये ऊपर जा रहा होगा, इस फिगर में देखिए, जब ये ऊपर जा रहा होगा तब ग्रेविटी भी नीचे लग रहा होगा और फ्रिक्शन भी नीचे लग रहा होगा। क्यों, क्योंकि ब्लॉक तो ऊपर जा रहा है और स्पीड के अपोजिट डायरेक्शन में ग्रेविटी फ्रिक्शन लगता है और ग्रेविटी का फोर्स नीचे के डायरेक्शन में लगता है। तो अब जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बन जाएगा, mg इंटू वाई प्लस म्यू mg(x) एंड डैट इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना, यही लॉस कर जाएगा फ्रिक्शन में और ग्रेविटी में। आसान कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत टफ है नहीं। तो अब ये देखिए, अब इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे और जो कैलकुलेट करना होगा वो बन जाएगा। तो ये कितने के बराबर आ गया है, 2.2 mg के बराबर आ गया। तो इसको 2.2 mg के साथ इक्वेट कर दीजिए। तो 2.2 mg डेट इज इक्वल्स टू, यदि यहाँ से mg कॉमन कर लें तो ये कितने के बराबर आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा y प्लस म्यू एक्स के बराबर। तो mg से mg कट जाएगा। अब y प्लस म्यू एक्स का वैल्यू, y प्लस म्यू एक्स का वैल्यू कितना हो जाना चाहिए। अब y प्लस म्यू एक्स को सॉल्व कर लेना है, तो y प्लस म्यू एक्स का वैल्यू कितने के बराबर हो जाना चाहिए, इरेज कर देते हैं हम थोड़ा सा। तो y प्लस म्यू एक्स का वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू 2.2 हो जाना चाहिए, और y प्लस म्यू का वैल्यू है 0.6, x का वैल्यू 2.2 हो जाना चाहिए। ओके, तो अब देखिए ज़रा, देखिए यदि आप यहाँ से चलिएगा, ये 9 मीटर पे है, तो यदि ये 1 यूनिट चल जाए, यदि एक y के डायरेक्शन में आप, y डायरेक्शन में आप कितना चल जाइए, 1 मीटर चले जाइए। ठीक है, तो y के डायरेक्शन में यदि 1 मीटर चले जाते हैं तो ये आ जाएगा 0.6x डेट इज इक्वल्स टू 2.2। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना, ये 1.2 आ जाएगा, और जब ये डिवाइड हो जाएगा 2। तो अब यहाँ पर देखिए, x यहाँ से 2 गया और y यहाँ से 1 गया। ठीक है, तो अब यहाँ से आप ऑप्शन मैच करा सकते हैं कि y की तरफ जाना है 1 और x की तरफ जाना है 2। तो x की तरफ 2 जाइएगा तो 8 से 8 प्लस 2 हो जाएगा। 8 पर तो था ही ना, ये इसका जो लोएस्ट पोजीशन है वो 8 पर है, तो 8 प्लस 2 डेट इज इक्वल्स टू 10, और ये हो गया x। और y का वैल्यू कितने के बराबर हो गया, -9 प्लस 1 डेट इज इक्वल्स टू -8। तो 10 - 8 दैट इज़ द फाइनल आंसर। तो इस तरीके से बी ऑप्शन सही है इसका। ओके,
चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थैंक यू। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके फिर।